मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है और इस बीच कल इस्लामाबाद में वार्ता होनी है। बता दें कि इस्लामाबाद वार्ता से पहले ईरान ने 2 शर्तें रखी हैं। अमेरिका के सामने ईरान ने 2 शर्तें रखी हैं। अमेरिका में जब्त ईरान की संपत्तियां अमेरिका लौटाए, लेबनान में भी युद्ध विराम हो। यानी कि ईरान शुरू से ही जो सीज फायर की शर्त है उसमें लेबनान को लेकर चल रहा है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है और न ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि ईरान चाहता है कि ईरान में हमले तो रुके लेकिन पहले लेबनान में रुके। प्रॉक्सी संगठन है ईरान का, लेबनान यमन में होती है। ऐसे में क्या इजराइल मानेगा, टेबल पर आएगा लेबनान के साथ? क्या इस्लामाबाद में कल जो बातचीत होने जा रही है उसमें ईरान टेबल पर आएगा? ये एक सवाल है। जेडी वेंस रवाना हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। क्या बातचीत संभव होगी? क्या मिडिल ईस्ट में शांति होगी? तमाम सवाल है। हमारे सहयोगी टोटल टीवी के एसेट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में क्या जवाब मिल जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट शांत हो जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? तो बस हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है और इस तरीके से जो वार्ता होनी है उसके पहले जो रवानगी हुई है जेडी वेंस, इसके अलावा विस्कॉफ शामिल है और साथ ही कुशनर शामिल है, जेंडर कुशनर, जो कि इस वार्ता में अमेरिका की ओर से हिस्सा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ओर से वार्ताकार और उनकी टीम को लेकर अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि जो दल रवाना हुआ है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर ईरान अच्छी नीयत से बातचीत करने के लिए तैयार हो तो हम भी जरूर उसके हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। अगर वो हमारे साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बातचीत करने वाली टीम उतनी राजी नहीं है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि ईरान ने इस बातचीत से पहले शर्तें रखी हैं और जो 10 सूत्री फार्मूला सुझाया गया था ईरान की ओर से, उसमें लेबनान पर जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं इजराइल की ओर से, उसको लेकर गहरी नाराजगी है। और यही वजह के जो यहाँ पर नाराजगी की खबरें आ रही हैं उसमें सीधे तौर पर ईरान ने ये लेबनान में जो अटैक हैं तुरंत बंद होने चाहिए, क्योंकि सीज फायर को लेकर जो अमेरिका और ईरान के बीच हुआ, लेकिन इसमें लेबनान को बाहर रखा गया, ये कहा गया और ये बयान किया आया। लेकिन जो ईरानी सैन्य बल हैं और उनके प्रवक्ता वो ये बयान दे रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके जो हाथ हैं वो ट्रिगर पर हैं। अगर उनके ऊपर अटैक होता है या उन पर दबाव आता है तो वो निश्चित तौर पर जोरदार जवाब देंगे। तो ईरान का खत्म अल अरबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, उनके प्रवक्ता का बयान है कि देश की सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जो बातचीत से पहले मिलिट्री की तैयारी को उनकी दिखाता है। मिलिट्री कमांड ने ये भी चेतावनी दी है कि लेबनान के हिजबुल्लाह पर लगातार हमले का जवाब कुचलने वाला और दर्दनाक रहेगा। साथ ही कमान ने ये भी कहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के अपने मैनेजमेंट को एक नए फेज में लेकर जाएगा और इस दिशा में अपनी पहल जारी रखने, अपने अधिकारों से पीछे न हटने की कसम उन्होंने खाई है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एक टकराव देखने को मिल रहा है। फिलहाल बातचीत पर नजरें लगी हैं और कल का दिन ये अहम रहेगा, जो कि इस्लामाबाद में बातचीत होनी है और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर काफी कड़ी की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, नजर आप बनाए रहें, कल क्या कुछ होने जा रहा है ये बेहद अहम है पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।